नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्माइली की स्टोरी चैनल में। मैं हूं स्माइली और यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ रंग बिरंगी कहानियाँ और सीखदायक अनुभव। हम यहाँ पर एक साथ खेलेंगे, हंसेंगे, सोचेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर हर कहानी के पीछे एक मोरल छिपा होता है जो हमें जीवन के मूल्यों को समझाता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए। हम यहाँ पर बाल गीत, कहानियाँ और रोचक जानकारी साझा करेंगे। इस चैनल पर हर दिन नई कहानी, नया आनंद और नई सीख हमें मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मस्ती भरी दुनिया में शामिल हों। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है स्माइली की स्टोरी चैनल में। चलिए आज हम एक नई कहानी के सफर पर निकले जहां हंसी और सीख ढेर सारी होगी। स्माइली की स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी के पीछे होता है एक मुस्कान। एक रोज एक गाय घास की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसे काफी भूख लगी थी, लेकिन हर जगह घास नहीं मिल रही थी। अभी सूखा पड़ने वाला था, जिस कारण से हर जगह घास मर चुकी थी। इसीलिए वो इधर उधर घूम रही थी और अच्छी घास की तलाश कर रही थी। अरे यहाँ तो कोई घास नहीं है, मैं क्या खाऊंगी? थोड़ा सा आगे जाके देखती हूँ, शायद घास मिल जाए। फिर वो गाय थोड़ी आगे आती है और देखती है कि कुछ जानवर सूखे सूखे घास खा रहे हैं। वो भी उनके पास जाती है। अरे तुम लोग ये सूखे सूखे घास क्यों खा रहे हो? हरी भरी घास कहीं नहीं है जंगल में। अरे नहीं है गाय बहन, इसीलिए तो ये सूखे घास से पेट भरना पड़ रहा है, वरना कौन खाता ये सूखा सूखा घास। इस गाय का मन नहीं मानता है और वो सूखा घास छोड़कर और थोड़ी सी आगे जाती है। फिर वो गाय धीरे धीरे आगे बढ़कर एक जगह देखती है, काफी अच्छा और हरी भरी घासें हैं। वो गाय खुश हो जाती है और घासों का मजा लेने लगती है। अरे कितने मजेदार मजेदार घास है, उन जानवरों को पता ही नहीं है कि कहाँ घास मिलती है। पर आई सूखी सूखी घास खाने वाले, हम तो यही खाएंगे, हरी भरी घासें। फिर वो गाय घास खाते खाते धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। उसको कुछ पता ही नहीं चलता है और आगे और भी अच्छे अच्छे घासें मिल रही थी। एक चीता प्रेग्नेंट थी और काफी भूखी भी थी, अपनी गुफा में बैठी हुई थी। अरे काफी भूख लगी है, क्या किया जाए? ऐसे भी मैं माँ बनने वाली हूँ और कहीं जा भी नहीं सकती शिकार करने के लिए। अगर शिकार नहीं करूँगी तो ऐसे ही मर जाऊंगी। मेरा पेट में बच्चा पल रहा है, वो भी मर जाएगा। शिकार तो करना ही पड़ेगा। चीता यही सोच रही थी कि तभी उसे कुछ गंध आती है। अरे लग रहा है अगल बगल कोई जानवर आया है। जाती हूँ, अगर शिकार कर पाई तो बहुत बढ़िया होगा, जाके देखती हूँ। फिर प्रेग्नेंट चीता धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलती है। वो गाय घास खाते खाते कब चीता के इलाके में पहुंच जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता है और वो आराम से घास खाए जा रही थी। तभी वो गर्भवती माँ चीता गुफा से बाहर आती है और देखती है सामने गाय है। वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ा सा जानवर है। अगर मैं इसे मार पाई तो 2-3 दिनों तक शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चल चीता, जाके इसे मार डालते हैं। गाय इधर घास खाने में मगन थी, तभी चीता गाय के सामने आ जाती है और एक जोरदार दहाड़ मारती है। गाय काफी डर जाती है और चीता को देखकर तुरंत कहने लगती है, अरे अरे मैं कहाँ आ गई? अरे यहाँ मैं कैसे आ गई? अरे चीता बहन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ और कभी नहीं आऊंगी। अरे यहाँ गलती से ही सब कोई आता है, जानबूझ के कोई नहीं आता। और मैं काफी भूखी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसे भी माँ बनने वाली हूँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अब मैं तुझे मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे चीता बहन, माँ तो मैं भी बनने वाली हूँ, मैं भी गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। क्या तू भी गर्भवती है मेरे तरह? चीता को गाय की ये दशा देखकर काफी दया आ जाती है कि वो भी गर्भवती है। चीता को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसे मारे या छोड़ दे। तभी एक निर्णय लेती है। ठीक है गाय, तू गर्भवती है, तू बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे पता है माँ बनना क्या होता है।
तू जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, अगली बार से यहाँ मत आना। और ये कहते हुए वो चीता वापस से अपनी गुफा की ओर चल देती है और ये गाय भी वापस अपने घर की ओर चली जाती है। कुछ महीने बाद वो चीता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। मम्मी, मम्मी। एक रोज गाय और उसका बच्चा दोनों उस गुफा के नजदीक से गुजर रहे थे, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। मम्मी, मम्मी। अरे ये क्या चीज की आवाज है? लगता है वो चीता किसी मुसीबत में है। मैं जाके देखती हूँ। चलो बेटे, वो मेरी जान बचाई थी, वो मुझे बख्श दी थी, नहीं मारेगी। जाके देखती हूँ किसी मुसीबत में होगी तो। गाय और उसका बच्चा दोनों गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। गाय चीता के बच्चे की आवाज सुनकर जल्दी से गुफा के अंदर आती है और आकर देखती है कि चीता माँ मर गई है और उसका बच्चा वहीं बैठकर रो रहा है। तभी गाय उस बच्चे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बच्चे, रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। चलो मेरे साथ रहना अब से। मम्मी, ओ मम्मी। चलो चलो बच्चों, चलो। देखो ये तुम्हारा भाई है। चलो तुम लोग दोनों खेलोगे साथ में। फिर गाय उस चीता के बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब चीता का बच्चा गाय को ही अपनी माँ समझता है और गाय के बच्चे को अपना भाई और अपने भाई के साथ खेल कूद के धीरे धीरे चीता का बच्चा भी बड़ा होने लगा था और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। एक बड़ी सी गुफा में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो अभी काफी बूढ़ा हो चुका था, अब शिकार पे नहीं जा सकता था, इसीलिए कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता था, जिसके कारण वो काफी कमजोर होता जा रहा था। शेर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चालाकी चलता है और अपने दोस्त कालू कौवा को बुलावा भेजता है। कालू कौवा शेर की गुफा के अंदर आता है, शेर के पास जाता है और कहता है, अरे शेर दोस्त, आज किस लिए याद किया? काफी दिनों बाद। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे कालू कौवे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और शिकार पर भी नहीं जा सकता हूँ, तो कुछ ऐसा उपाय कर दे कि मुझे यहाँ पर ही अपना शिकार मिल जाए और मेरा पेट भी भर जाए। कालू कौवा वन का सबसे ज्यादा चालाक पंछी था। कालू कौवा सोचता है और एक आइडिया निकालता है। देख शेर दोस्त, मैं ना एक काम करता हूँ, एक एक जानवर को तेरे पास भेजता हूँ, तू उसे खाकर अपना पेट भर लेना। बस चालाकी से खाना, उसका कुछ भी इधर उधर अंश नहीं गिरना चाहिए, सफा चट करके खाना। बहुत बहुत मेहरबानी कालू कौवे। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। एक रोज कालू कौवा सभी जंतुओं को एक साथ बुलाता है और सभी को कहता है, अरे दोस्तों, शेर की हालत बहुत बुरी है, कभी भी मर सकता है, काफी बीमार हो चुका है, तो उसने कहा है कि सभी से मिलना चाहता है, तो तुम सब एक एक कर जाकर शेर से मिल लेना। अरे कौवे, शेर को क्या हो गया अचानक? कल तक तो सही था। हाँ, अच्छा भला शेर क्या हो गया उसे? अरे उसे काफी गंभीर बीमारी हो गई है, तुम सब जाकर उससे एक बार लास्ट में मिल लेना, क्या पता कल देख पाए या ना पाए। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और इधर हाथी, ऊंट, गाय और हिरन सभी एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, ऐसे भी शेर काफी बुरा हो चुका था, हो सकता है उसको तबीयत काफी बिगड़ गई हो। हम सबको जाकर एक बार करके भेंट कर लेना चाहिए उससे। हाँ हाथी भाई, सही कह रहे हैं आप। वहाँ दूर बैठा चालाक बंदर भी ये सब बातें सुन रहा था। बूढ़ा शेर अपनी गुफा में अपनी शिकार का इंतजार करते हुए बैठा हुआ था। तभी हिरन का एक बच्चा वहाँ आता है और कहता है, अरे शेर भाई, शेर भाई। अरे कौन हो तुम? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नजदीक आओ। मेरी बूढ़ी नजरें अब कमजोर हो गई है, जरा यहाँ आओ, तब मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊंगा। ठीक है शेर भाई, मैं अभी आती हूँ आपके पास। फिर हिरन का बच्चा शेर के नजदीक जाती है
और शेर से कहती है, शेर भाई मैं नजदीक आ गई। अरे मैं तो इसी मौके का तलाश में था, अब आ जाओ मेरे पेट में जाओ। शेर उस हिरन के बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है और उसे मार डालता है और अपनी भूख मिटाता है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। जो कोई भी जानवर शेर से मिलने आते, शेर उसे मारकर खा जाता था। एक रोज शेर गुफा में बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। तभी चालाक बंदर आता है शेर से मिलने के लिए। अरे शेर भाई कहाँ हो आप? शेर को बंदर की आवाज सुनाई दे देती है। शेर तुरंत कहता है, अरे और एक शिकार आ गया। अरे कौन हो तुम? जरा मेरे नजदीक आओ, मुझे अब ठीक से दिखाई नहीं देती है, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है शेर भाई, मैं अभी आता हूँ आपके पास। शेर काफी खुश हो जाता है। चलो आज का खाने का बंदोबस्त भी हो गया। बंदर जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है कि उसकी नजर दूसरे जानवरों के पैर की छाप पर पड़ता है। अरे ये क्या? दूसरे जानवरों के पैर की छाप? ओ, ये सभी जानवर यहाँ आए थे मेरे से पहले मिलने के लिए। फिर बंदर गौर करता है और गौर से उन फुटप्रिंट्सों को देखता है। अरे ये क्या? ये तो सिर्फ गुफा के अंदर आने के हैं, जाने के तो नहीं है। इसका मतलब जरूर कुछ बात है। शेर बहाना से इन सब जानवरों को अपने पास बुलाता है और फिर उसका शिकार कर लेता है। अब मैं समझा, चालाक शेर। बंदर को सारी बात समझ में आ गई थी शेर की चालाकी की। अरे चालाक शेर, तू तो बहुत चालाक निकला। तू शिकार करने के लिए जा तो नहीं सकता, लेकिन सब शिकारों को, सभी जानवरों को अपने पास बुलाकर शिकार करता है। अरे नहीं, ऐसा कौन बोला? मैं ऐसा क्यों करूँगा? इसीलिए तो शेर यहाँ पे दिख रहा है। सभी जानवरों को पैर के छाप अंदर की तरफ है, लेकिन बाहर की तरफ एक भी नहीं है। और उधर कोने में सभी जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई है। हाँ, मैं अभी सबको बता देता हूँ और कोई नहीं आएगा यहाँ। फिर बंदर वहाँ से चला जाता है और इधर शेर सोचने लगता है, अरे इस बंदर को कैसे पता चल गया? अब मेरा क्या होगा अगर सभी जानवरों को ये बता देगा? मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊंगा। एक रोज बंदर सभी जानवरों को बुलाता है और सबसे कहता है, अरे तुम लोग शेर के पास जाते हो? आज मैं गया था और वहाँ देखा सभी जानवर जो अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि वो शेर बुढ़ा वो शिकार नहीं कर पाता है। इसीलिए सभी जानवरों को एक एक करके बुलाता है और शिकार करके वो खा जाता है। तुम लोग अब से उस शेर के पास मत जाना। सभी जानवरों को ये बात पता चल जाता है। अब से कोई जानवर उस शेर की गुफा में नहीं जाता है शेर से मिलने के लिए। सभी जानवरों को पता चल गया था कि शेर क्या करता है। चालाकी से सभी जानवरों का शिकार करता है। अब कोई भी जानवर शेर के पास नहीं आता है और शेर के चंगुल में नहीं फंसता है। शेर काफी दिनों तक ऐसे ही भूखा रहते रहते बीमार पड़ जाता है और एक रोज शेर की मौत हो जाती है।